आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब कुशल से हैं और प्रभु में आनंदित हैं। तो हम इन दिनों परिस्थितियों को देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और भी क्रिटिकल होते जा रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। लेकिन एक बात तो है कि आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों ने थाम कर रखा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन दिनों समझ में नहीं पाते हैं कि ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं और आप क्या करें। लेकिन सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो जय यहोवा की ओर से मिलती है। वचन में लिखा है जय जो है वो यहोवा की ओर से मिलती है। तो ऐसे समय में हम कैसे अपने जीवन को परमेश्वर में चलाएं और वो जय के उत्सव में कैसे हम अपने आप को लेकर चलें प्रभु के वचन के द्वारा। आज हम जो है प्रभु के दास और मेरे प्रिय भाई पास्टर ललित से हम सुनेंगे और मैं उनको ज़रूर से आपके बीच में लाकर इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं और ज़रूर से इन विषम परिस्थितियों में हम कैसे अपने आत्मिक जीवन में जय पा सकते हैं उसको हम ज़रूर से सुनेंगे। तो पास्टर ललित भाई मेरे प्रिय मित्र हैं, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपको जय मसीह की कहता हूं पास्टर जी। जय मसीह। आप हमारे सोशल मीडिया में आए हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, तो चूँकि हमारे दर्शक भी इस चीज़ को देखेंगे तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस समय जो है परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा बिगड़ते जा रही है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे जो परमेश्वर में हमारे प्रिय लोग हैं उनको आप प्रभु के वचनों से सिखाएं और बताएं कि ऐसे विषम परिस्थितियों में हम कैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा जय पा सकते हैं। तो मैं आगे का पूरा समय आपको देना चाहता हूं। आप प्रभु के वचनों से हमारे लोगों को मार्गदर्शन करें। प्रभु जो है हमारे लोगों की सहायता करें इस वचन के द्वारा। तो अभी पूरा समय जो है आपका है, प्रभु आपकी सहायता करे। जय मसीह की। थैंक यू पास्टर राजेश। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर राजेश, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो आज के सुंदर समय के लिए कि उसने आपके और मेरे जीवन में ये दिन दिखाया है कि हम सब जीवों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। और अभी के समय में हम देख रहे हैं कि लोग जो है लाखों की संख्या में मर रहे हैं मेरे प्रियो। कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ गति से हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और लोग जो है मारे जा रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन हम मसीहों के लिए एक आशा है मेरे प्रियो। और इन दिनों में इस महामारी के ऊपर कोई जय को नहीं पा रहा है। और आज का जो मेरा शीर्षक है कि हम कैसे इस महामारी के ऊपर जय को प्राप्त करें। मैं बाइबल से आपको कुछ बातों को बताऊंगा कैसे हम जय को प्राप्त करें। हर इंसान चाहता है कि मैं जय का जीवन जीऊँ। हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छा सा जीवन जीऊँ, मुझे कोई भी किसी प्रकार का कुछ बीमारी ना हो। हर इंसान चाहता है कि मैं सुख से और शांति से रहूँ। और बाइबल बताती है नीति वचन आप 21 अध्याय और उसका 31 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार होता है परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। वहाँ पर लिखा युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार होता है परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। आज आप और मैं अभी देख रहे हैं, आज इजराइल देश में युद्ध हुआ है। रविवार से चालू है, रविवार, सोमवार, मंगलवार और कल बुधवार को भी युद्ध हुआ है। 4 दिन से न्यूज़ में देख रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन देश का युद्ध हो रहा है। और ये युद्ध जो है हमें अंत के दिनों का संकेत दे रहा है। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब अकाल आएंगी और महामारियां आएंगी और एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा और एक जाति दूसरे जाति के ऊपर चढ़ाई करेगी तो समझ लेना मेरे आने का समय निकट आया है। ये पीड़ाओं का आरंभ है। और मेरे प्रियो आज चारों तरफ हाहाकार मचा है और लोग दहशत में हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार होता है परंतु जय
उस यहोवा की ओर से मिलती है मेरे प्रियो। आज लोग जो है वैक्सीन बनाने के लिए जो है तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। अमेरिका अलग है वैक्सीन बना रहा है, इजराइल अलग वैक्सीन बना रहा है, हमारा भारत देश अलग वैक्सीन बना रहा है, लेकिन वैक्सीन बनाने के बाद भी आज कई लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर आपके तरफ है तो आपको जय जरूर मिलेगी, आपको कोई छू नहीं पाएगा। लिखा है भजन संहिता 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यदि यहोवा आपकी तरफ है तो याद रखिए आपको कोई छू नहीं पाएगा। और यीशु मसीह का लहू एक ऐसा सैनिटाइजर है जो आपको कोरोना की बीमारी से बचा करके रखेगा मेरे प्रियो। और अमेरिका का राष्ट्रपति उधर इस प्रकार से कहता है, जो अब्राहम लिंकन था पूर्व राष्ट्रपति, वो इस प्रकार कहता है, यदि परमेश्वर मेरी तरफ ना होता तो मुझे कभी भी जय प्राप्त नहीं होती। वो कहता है यहोवा मेरी तरफ है इसलिए मुझे जो है जय प्राप्त होता है। और यीशु मसीह जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 33 पद में इस प्रकार लिखते हैं, ढांढस बांधो मैंने संसार को जीत लिया है। वो कहता है ढांढस बांधो और मैंने संसार को जीत लिया कहता है। आप जब दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जो है पौलुस इस प्रकार लिखता है कि जो है वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, वो आपको और मुझे जो है जय के उत्सव में लिए फिरता है। और वो यीशु मसीह कहता है कि ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। उस यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है मेरे प्रियो। और संसार में जितने लोग उस यीशु मसीह को मानते हैं, उस यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, यकीन मानिए आप भी जो है संसार को जीत लेंगे, लेकिन आपको उसके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा और 3 बातों में जो है आप इसको समझ लेंगे तो यह आपके जीवन के लाभकारी होगा मेरे प्रियो। और 3 बातों को मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे हम जो है हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर पर भरोसा रखने से जय प्राप्त होती है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर पर भरोसा रखने से जय को प्राप्त होती है। मैं आपको पुराने नियम में लेके चलता हूँ। जब निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 14 पद को पढ़ोगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं भी अपनी बाइबल को निकाल लेता हूँ। और निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय में इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो, और 14 पद में इस प्रकार लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इसलिए तुम चुप रहो। यहाँ पर लिखा है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इसीलिए तुम चुपचाप रहो। कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं। यहाँ पर भी इजरायली लोग जो है वो तरह तरह के उपाय कर रहे थे, जबकि उन्होंने देखा परमेश्वर के चमत्कारों को कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें जो है मिस्र की गुलामी से निकाला, कैसे जो है मिस्र में 10 विपत्तियों को डाला, कैसे जो है परमेश्वर ने जो है उनको जो है वहाँ पर से निकाला, लाल समुद्र पार कराया। और ये लोग जो है बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं और ये लोग जो है फिर भी हाहाकार मचा रहे हैं, मूसा के बोल रहे हैं मूसा तू हमें कहाँ लेके आ गया जंगल में। ये लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखे हुए लोग थे, लेकिन फिर भी जो है ये लोग बलवा कर रहे थे। आज भी कई बार जो है हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखे हैं। कई लोग चर्च में चंगे होते हैं, जा कर के कई साल की बीमारियां दूर हो जाती है। कई सारे जो है वो लोग जो है चंगे होकर आते हैं, किसी का कैंसर ठीक होता है, किसी का टीबी ठीक होता है, तो किसी के कई प्रकार की बीमारियां ठीक होती है। लेकिन फिर भी वही लोग जो है मेरे प्रिय बैकस्लाइड हो जाते हैं। यहाँ पर भी जो है इजरायली लोग जो है बैकस्लाइड हो गए थे और जो है वो कुड़कुड़ा रहे हैं, बुलबुला रहे हैं। और जो है ये लोग बोल रहे हैं कि मूसा को बोल रहे हैं कि मूसा क्या तू हमें मारने के लिए लेके आया है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ मेरे प्रिय, उस परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को लगाएं, उस परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 13 पद में, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जब आप इस वचन को अपने जीवन में ले लोगे और बोलोगे प्रभु ये वचन मेरे जीवन में काम हो, मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूँ ये वचन आपके जीवन में काम होगा मेरे प्रिय। आप जिस कोरोना को आज देखते हो उस कोरोना को कभी नहीं देखोगे। बस आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि उस परमेश्वर ने जैसे जो है
यहाँ पर लिखा है कि डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। और कहता है जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस बीमारियों को आज आप देखते हो उन बीमारियों को कभी ना देखोगे। लेकिन क्या आप अपना भरोसा परमेश्वर पर लगाते हो? क्या आप परमेश्वर की ओर आंखें लगाते हो? मैं आपको एक कहानी उदाहरण बताता हूँ। केरल के कुट्टूनाडु शहर में जो है 2 लोग थे, पति पत्नी। वहाँ पर जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, वो परमेश्वर को पुकारने वाले लोग थे। और केरल में जो है अचानक कभी भी बाढ़ आ जाती है, और केरल राज्य में चारों तरफ पूरी बाढ़ आ गई थी। और वो 2 पति पत्नी जो है बिल्कुल परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, उनका भरोसा परमेश्वर पर था। चारों तरफ हाहाकार मची थी, कई लोग डूब गए थे पानी में, लेकिन वो पति पत्नी जो है उस ऐसे समय में जल संकट आया था, ऐसे समय में भी जो है उनका भरोसा परमेश्वर पर था। कुछ दिन के बाद जो है बाढ़ खत्म हो गया। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी जो है अपने घर में रोज़ प्रार्थना करते थे, रोज़ दुआ करते थे, रोज़ आराधना करते थे। और जो है उनके घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले थे। लोग उनके घर में आते थे और उनके घर में आकर प्रार्थना करवाते थे, लोग चंगे होकर जाते थे। एक समय ऐसा आया कि पूरे गांव वाले जो है जान गए कि ये लोग क्रिश्चियन लोग हैं, ये लोग यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। तो गांव वाले ने सोचा ये लोग तो पूरे गांव को जो है क्रिश्चियन गांव बना देंगे, मसीहत फैला देंगे। तो गांव वाले ने सोचा क्यों ना इन दोनों पति पत्नी को मार दिया जाए। और गांव वाले ने सोचा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा एक उपाय बनाया उन लोगों ने। और उन लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया, और वो तांत्रिक इस प्रकार था, उस तांत्रिक को बोल के लाए थे कि भाई साहब आपको जो है उन लोगों को मारना है अपने तंत्र मंत्र से। और तांत्रिक का परिचय इस प्रकार था, वो तांत्रिक जो है किसी को भी जो है ऐसे पलक झपकते जो है किसी को मार देता था। छोटे मोटे पिशाचों के द्वारा जो है वो किसी को भी मार देता था। और वो तांत्रिक आया और रात को अपना तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। और ऐसा करते करते वो 3 दिन हो गया, और 3 दिन से वो तंत्र मंत्र किया। और 3 दिन के बाद अमावस्या की काली रात को जो है उसकी सांस फूलने लग गई और वो हफरने लग गया। और हफर कर बोलता है, जिन लोगों ने उसको बुलाया था उन लोगों को बोलता है ये लोग किस प्रकार के लोग हैं, मैं 3 दिन से जो है अपना तंत्र मंत्र जो है उनके ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन जो है मैं उनके घर के अंदर घुसने का बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं उसके आंगन में भी घुस नहीं पाया हूँ। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे वो परमेश्वर आपकी कुछ भी हानि ना होने देगा। वो आपके पास किसी भी बहेलियों को जो हानि नहीं देगा मेरे प्रियो। कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना जो है वो आपके ऊपर नहीं चलेगा, और ना ही कोई कोरोना आपके ऊपर वार करेगा। बस आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 17 पद में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहते हैं वो उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कोरोना का असर आत्मा के ऊपर नहीं होता है। कोरोना के ऊपर मनुष्य के ऊपर तो हो सकता है, लेकिन आत्मा के ऊपर नहीं होता है। जब आप प्रभु की संगति में रहेंगे आप एक आत्मा हो जाएंगे और आपके ऊपर कोरोना का असर नहीं होगा। लेकिन क्या आप प्रभु की संगति में हैं? क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं मेरे प्रियो? जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे मेरे प्रिय, आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम होगा। जब 1 शमूएल उसका 17 अध्याय और 45 पद पढ़ेंगे, वहाँ पर दाऊद गोलियत से कहता है, मैं तो यहोवा के नाम से आता हूँ, तू तो ढाल और भाला लेकर आता है, लेकिन मैं तो यहोवा के नाम से आता हूँ। वो छोटा सा दाऊद जिसकी होठों से लाली छलकती थी, वो छोटा सा दाऊद जिसका भरोसा परमेश्वर पर था, सामने बड़ा सा गोलियत था, वो दाऊद कहता है मैं तो परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ, तू तो ढाल और भाला लिए आता है। मेरे प्रियो, भले ही दुश्मन चाहे कितनों भी ताकतवर हो, लेकिन आप भले ही कमज़ोर पिस्सी से क्यों ना हो, लेकिन जब आपका भरोसा परमेश्वर पर रहेगा तब आप बड़े से बड़े योद्धा को गिरा देंगे। ये कोरोना क्या है मेरे प्रियो, ये बीमारी, ये टीवी कैंसर क्या है, इसको मैं इसी चुटकियों में जाते देखा हूँ अपने आँखों से। जब आप उसके ऊपर भरोसा रखेंगे वो परमेश्वर आपकी नैया को पार कर देगा मेरे प्रियो। लेकिन शर्त यह है क्या आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं? एक पादरी था, एक पादरी गांव में सेवा करता था, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। और वो पादरी जो था पूरा निर्भय था परमेश्वर के ऊपर।
लोगों के ऊपर नहीं लेकिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। वो अपनी आँखों को हमेशा परमेश्वर की ओर लगाता था। ऐसा भजनकार कहता है, मैं अपनी आँखें पर्वती की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और वो पादरी जाकर गाँव में सेवा करता था, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताता था, पर्चे बांटता था, टैक्स मारता था। एक दिन अचानक गांव वालों ने उसको सबको घेर लिया, उस पादरी को चारों तरफ से घेर लिया, और कोई मार रहा है, डंडे से मार रहा है, तो कोई जो है तब्बल से मार रहा है, कोई भाले से मार रहा है, इधर उधर सब तरफ से मार रहा है, उनको लाठी डंडे से मार रहे थे। और पादरी अपनी जान बचाते बचाते भागा, और लोग उसके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, कोई पत्थर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है। वो पादरी बिल्कुल जो है अधमरा हो गया और भागते 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 नदी के पास पहुंचा। अब नदी के पास ही पहुंचा तो नदी इतनी उफान में थी, नदी में इतना पानी था कि यदि वो नदी में जाता तो डूब कर मर जाता, बह कर मर जाता। उसने और पीछे जो है लोग पड़े थे उसको मारने के लिए। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था, या तो वो खड़े खड़े नदी में डूब जाए वहीं पर, या तो वो जो है अपने आप को लोगों को हाथों में दे दे। लेकिन ऐसे समय में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसने अपनी आंखों को बंद किया। उसने बोला, परमेश्वर पिता, अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, मेरा भरोसा तू ही है, मेरा गढ़, मेरा चट्टान, मेरा छुपने का शरण स्थान केवल तू ही है। उसने अपनी आंखों को बंद किया, 2 मिनट की प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु यदि तू चाहता है तो मुझे मार दे, यदि तू चाहता है तो मुझे जिला दे। अपनी आंखों को बंद किया, प्रार्थना किया, और जब अपनी आंखों को खोलता है तो नदी के उस पार रहता है। मेरे को क्या ऐसा हो सकता है बाइबल में? बिल्कुल हो सकता है। बाइबल में एक फिलिप्पुस नाम का व्यक्ति था, वो पल भर में जो है खोजे के पास चला गया दौड़ते दौड़ते। एलिया जो है कभी यहाँ रहता था, कभी वहाँ रहता था। तो जब बाइबल में हम देखते हैं कि ऐसी घटना हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है, और परमेश्वर के दास के साथ वो बिल्कुल हो सकती है मेरे प्रिय। लेकिन शर्त यह है कि क्या आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं? मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपको मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूँ, जय आपकी है। किसी ने इस प्रकार कहा, सबसे हार्ड वस्तु जो है वो है लोहा। लोहा जो है हर एक चीज़ों को काट देता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर आग है जो लोहे को पिघला देती है। आग से भी ज़्यादा ताकतवर पानी है जो आग को बुझा देता है, लेकिन पानी से भी ज़्यादा ताकतवर मनुष्य है मेरे प्रियो, जो पानी को पी जाता है। लेकिन मनुष्य से भी ज़्यादा ताकतवर मौत, जो मनुष्य को मार देती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, मौत से भी ज़्यादा ताकतवर मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जो मौत पर विजय पाया है। और वो कहता है, ऐ मौत तेरी डंक कहाँ रही, ऐ मौत तेरा विजय कहाँ रहा, ऐ मौत तू जाति जाति के लोगों को हरा देती थी, तू कहाँ रही। मेरे प्रियो, उस मौत पर यीशु मसीह ने फतेह पाई है, उस मौत पर यीशु मसीह ने विजय पाई है। और वो कहता है, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अब वो कहता है 2 कुरिन्थियों में 2:14 में, मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूँ। वो आपको मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है मेरे प्रियो। याद रखिए, मरना तो सबको है ही है एक दिन, लेकिन मरने के बाद वो परमेश्वर जो है हमें फिर से जिला देगा। उसके ही हाथ में जो है हमारी आत्मा चली जाएगी मेरे प्रियो। इसलिए आपको मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपको जय दिलाएगी। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, आप यकीन मानिए आप महफूज रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो आपको कोई भी चीज़ मेरे प्रियो छू नहीं पाएगी, क्योंकि 1 कुरिन्थियों और उसका 13:17 में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा रहता है। बाइबल में एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय और 37 से 9 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग था। आप यूसुफ के बारे में जानते होंगे, यूसुफ कौन था? यूसुफ याकूब का जो है 11वें नंबर का पुत्र था। और जो है वो यूसुफ जो है अपने भाइयों से बच गया। उसके भाइयों ने जो है उसको गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद जो है पोतीपर की पत्नी ने उसको फंसा दिया। उसके बाद जो है उसको कई साल की जेल हो गई। वो जेल में जा कर के जो है वो वहाँ पर प्रबंधक बन गया। वो जेल में कई दिनों तक जेल काटा।
कितनी सारी वेदनाओं को सहा, कितने सारे दुख को सहा, माँ बाप से अलग रहा, भाइयों ने उसको त्याग दिया, भाइयों ने उसको मारा पीटा, गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद जो है पोतीपर की घर में जो है वो झाड़ू पोछा लगाता रहा, गुलामों की अवस्था में था। लेकिन उसके बारे में लिखा है यहोवा उसके संग था। कहने का मतलब यह है, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ है, तो आप यकीन मानिए जय आपको मिलेगी। वही यूसुफ जो सबसे छोटा था, जो तुच्छ था, जो नकारा था, उसी को यहोवा ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। उसी यूसुफ के द्वारा पूरा मिस्र जो है बचाया गया मेरे प्रियो। उसी यूसुफ के द्वारा जो है यूसुफ के माता पिता भी बचाए गए मेरे प्रियो। कहने का मतलब यह है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, चाहे जहाँ भी रहे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति रहे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, मैं आपको यकीन के साथ बोलना चाहता हूँ, जय आपकी ओर से है ना, जय उसकी ओर से, जय आपको जरूर मिलेगी मेरे प्रियो। न्यायों की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 19 पद में लिखा है, शिमशोन भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। आप शिमशोन के बारे में यदि आप पढ़ेंगे न्यायों की किताब में, तो शिमशोन को जो है बोला गया था कि जब तक तेरे लंबे लंबे बाल हैं तब तक परमेश्वर तेरे संग और साथ रहेगा, और उसके बाल ही उसके बल थे। कहने का मतलब यह है, वो जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था तब तक जो है वो जय उसकी रहती थी। वो एक बार में एक गधे की जबड़े की हड्डी में जो है वो कई हजार लोगों को मार दिया, हजार लोगों को मार दिया। वो लिखा है बाइबल में, 1000 लोगों को ऐसी जो है एक दिन में ख़त्म कर दिया। वो परमेश्वर उसके संग था। जब जब दुश्मन आते थे उसके ऊपर अटैक करते थे, तो परमेश्वर के संग रहने के कारण जो है वो अकेला सबको मार देता था मेरे प्रिय। लेकिन जिस दिन उसके बालों पर छुरा भेदा गया था, जिस दिन उसके बाल कट गए, उसके बाद यहोवा उसके संग चला गया। कहने का मतलब ये मेरे प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करिए। परमेश्वर आपके साथ है तो आपको निश्चय जय मिलेगी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी कर नहीं पाएंगे मेरे प्रिय। मैंने अभी भी कल फेसबुक में पढ़ा, उसमें लिखा था 2 गधे यरूशलेम की ओर जा रहे थे और यरूशलेम से जाते जाते बात कर रहे थे, और वो लोग बोल रहे थे, आपस में बात करते करते बोल रहे थे कि कल जब यीशु मुझ पर सवार थे तो लोग मेरे सामने जो है चद्दर बिछा रहे थे, मेरा स्वागत कर रहे थे, डालियों से मेरा, खजूर की डालियों से मेरा स्वागत कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कोई मुझे जानता ही नहीं। तब दूसरा गधा उसको बोलता है, भाई साहब आप यीशु के बिना कुछ भी नहीं। सचमुच मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं हैं। यदि यीशु आपके साथ नहीं है तो याद रखिए आप कुछ भी नहीं हैं, आपको कोई लोग जानेंगे भी नहीं। लेकिन यीशु आपके साथ है तो आपको ज़रूर मेरे प्रियो आपको जय मिलेगी। हर एक चीज़ों में जो है जय मिलेगी मेरे प्रियो। हालेलुया। तीसरी और अंतिम बात मैं बताकर ख़त्म करना चाहूँगा, हमारे पास टाइम तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और तीसरी बात मैं बताऊँगा, प्रार्थना के द्वारा जय प्राप्त होती है। बाइबल से बताऊँगा कि कैसे प्रार्थना के द्वारा जय प्राप्त होती है मेरे प्रियो। निर्गमन की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे उसका 17 अध्याय और 11 और 15 और 16 पद में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अमालेकियों के साथ युद्ध होता है। वहाँ पर मूसा भी रहता है और हारून भी रहता है। और आप उस अध्याय को निकाल लीजिए, निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार अमालेकियों से लड़ने लगा, यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाया रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता था तब तक अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख लिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। मेरे प्रिय देखिए, यहाँ पर मूसा जब तक हाथ अपने फैला रहता था, किसकी तरफ? परमेश्वर की तरफ।
मूसा का हाथ जब तक ऐसे उठा रहता था तब तक इजराइल प्रबल होता था, लेकिन जैसे मूसा के हाथ जो है नीचे गिरते थे उसके बाद अमालेक प्रबल होता था। कहने का मतलब यह है, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है। लेकिन कई बार हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम सोचते हैं हम प्रार्थना नहीं करते, ना ही बाइबल पढ़ते हैं, और हम सोचते हैं कि हमको जो आशीष मिलेगी, हम सोचते हैं हमको जो है तरक्की मिलेगी, हम सोचते हैं हमारी बिजनेस में प्रोग्रेस होगा। लेकिन मेरे प्रिय, नहीं, प्रार्थना करना जरूरी है। यहाँ पर जो है परमेश्वर उदाहरण बता रहा है मूसा के द्वारा कि जब जब मूसा का हाथ उठता था तब तक जो है इजराइल प्रबल होता था, लेकिन जैसे ही मूसा का हाथ नीचे होता था तब तक जो है अमालेक प्रबल होता था। कहने का मतलब यह है, यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो याद रखिए शैतान आपके ऊपर हावी होगा, लेकिन आप प्रार्थना करेंगे तो याद रखिए शैतान हारेगा। इसलिए क्यों याकूब की पत्री में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यही कारण है मेरे प्रियो। इसलिए याकूब कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तब शैतान का सामना करो। यहाँ पर मूसा परमेश्वर के अधीन में था। मूसा जो है अपने हाथों को जो है परमेश्वर की ओर फैला के रखा था, और जब तक वो अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैला के रखा था तब तक इजराइल प्रबल होता था। और उसके हाथ भर गए तो यहाँ पर देखिए हूर और हारून भी जो है आ गए, उसका सहायता किए, उसके हाथों को उठा करके रखे। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं तो कई लोग जो है हमें गिराने की कोशिश करते हैं, ये देख बड़ा आत्मिक बन गया है ऐसे करके। लेकिन मेरे प्रियो, हमें जो है किसी को नीचे गिराना नहीं है, लेकिन हमें लोगों को उठाना है प्रार्थना में। कई लोग शुरू विश्वास में आते हैं, प्रार्थना करना सीखते हैं, तो पुराने विश्वासियों का काम है इसको और भी प्रार्थना में उठाने का, उसको और भी जो है प्रार्थना के बारे में बताने का। मेरे प्रियो, जब आप उसको प्रार्थना में उठाएंगे तो मेरे प्रियो जय हमको निश्चय मिलेगी मेरे प्रियो। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक में लिखा है 1 अध्याय उसका 5 से 9 में, वहाँ पर परमेश्वर ने वादा किया है मेरे प्रियो। जब आप यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय, इसके बाद मैं ख़त्म करूँगा, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। और 5 पद में लिखा है, 1 अध्याय के 5 पद में यहोशू के, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका तू अधिकारी इन्हें करेगा। लिखा तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। ये परमेश्वर का वादा है मेरे प्रियो। आज भी इजराइल देश के सामने कोई ठहर नहीं सकता। आज भी जो है इजराइल देश के ऊपर जो है पिछले समय में जो है 7 देश मिलकर हमला किए थे, लेकिन 7 को एक साथ हराया था। कारण क्योंकि वाचाएं बंधी है। अब ये वाचा जो है ये प्रतिज्ञाएं है, न कि इजरायलियों से किया है लेकिन उनसे भी जो इस वचन को मानते हैं। यदि आप इस वचन को मानते हैं तो ये प्रतिज्ञा आपके ऊपर भी लागू होगी। और लिखा है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। और लिखा है जैसा वो मूसा के संग रहा वैसा ही वो आपके संग भी रहेगा, और ना तो वो आपको कभी धोखा देगा और नहीं आपको कभी त्यागेगा, ना ही आपको छोड़ेगा। बस आपको क्या करना है, अपना हियाव बांधना है और दृढ़ हो जाना है। नीति वचन कहता है विपत्ति के समय साहस ना छोड़, इससे तू कमज़ोर हो जाएगा। यदि आप विपत्ति के समय अपने साहस को छोड़ देंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे मेरे प्रिय। अभी कोरोना चल रहा है और चारों तरफ विपत्ति है। ऐसे समय में जो है हमें साहस नहीं छोड़ना है, लेकिन ऐसे समय में हमें दृढ़ हो जाना है। और परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की देने की शपथ, याद रखिए आपको और मुझे यीशु मसीह ने एक देश देने की शपथ खाई है, और वो देश नया पृथ्वी नया आकाश रहेगा मेरे प्रियो, आपको मेरे लिए। और जो है आपको और मुझे वहाँ पहुँचना है। जैसे यहोशू के सामने एक कनान देश था, वैसे हमारे सामने स्वर्ग है मेरे प्रियो, जिसको हमने अभी देखा नहीं है। हमें उसके लिए जा कर के जो है हमें जो है लड़ना है, और वहाँ पर हम पहुँचने के लिए हमको कई सारे शैतान के शक्तियों को हराना पड़ेगा मेरे प्रियो। जैसे यहाँ पर यहोशू जो है कई सारे वहाँ पर जो है देशों को हराया,
वहाँ पर आकान देश को हराया, वहाँ पर फिर यरीहो को हराया। वो कनान देश में पहुँचने के लिए कई सारे लोगों से वो युद्ध किया मेरे प्रियो। आपको और मुझे भी कई सारे जो है शैतान की आत्मिक सेनाओं को जो है हराना पड़ेगा। और आपका और मेरा जो युद्ध जो है किसी मांस और लहू से नहीं है, लेकिन संसार के हाकिमों से, सरदारों से और जो है शैतान के गढ़ों से है मेरे प्रियो। तो आप तैयार हो जाइए युद्ध करने के लिए और जो है अपने आप को दृढ़ कर लीजिए। इसीलिए हर दिन प्रार्थना कर लीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो जय पाए मैं उसे श्वेत पत्थर दूंगा। लिखा है जो जय पाए मैं उसे जो है जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दूंगा। बोला है जो जय पाए मैं उसे ये दूंगा, जो जय पाए मैं उसे वो दूंगा। जो जय पाएगा उसको मेरे प्रियो। लेकिन आप और मैं जय कैसे पाएंगे? आज मैंने 3 बातों को बताया। पहली बात परमेश्वर पर भरोसा रखने से, दूसरी बात परमेश्वर की उपस्थिति से, तीसरी बात प्रार्थना के द्वारा हम जय पाते हैं। हालेलुया। ये 3 बातें आप याद कर लीजिए और ये 3 बातें यदि आप करेंगे आप निश्चय जय को पाएंगे। भरोसा रखना, उसकी उपस्थिति में चलना और प्रार्थना करना। प्रभु इन वचनों से आपको और मुझे आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद पास्टर जी सुंदर से वचन के लिए। आपने हमारे दर्शकों को ऐसे विषम परिस्थितियों में कैसे अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लेके चलना है और विषम परिस्थितियों में कैसे जय को पाना है आपने बताया। तो प्रियो आज हमने इस सुंदर से वचन को सुना है और हमने 3 बातें जाना है, जैसे पास्टर जी ने बताया है कि हम कैसे ऐसे परिस्थितियों में जय पा सकते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखकर, प्रार्थना कर कर, उसकी उपस्थिति में जाकर। तो पास्टर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे बीच में आए प्रभु का वचन शेयर करने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही आप अपना प्रेम को बना कर रखेंगे और आने वाले समय में फिर से आप आएंगे और प्रभु के वचनों से हम सबको दृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा पास्टर जी आप अंतिम प्रार्थना कर दीजिए, उसके बाद जो है हम क्लोज करेंगे। आइए मेरे प्रियो हम अपनी आंखों को बंद करें, उस महान परमेश्वर के करीब में जाएं। स्वर्गीय पिता हम तेरे चरणों के समीप आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज का वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। प्रभु होने दे आज का वचन मेरे परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से लोगों के जीवन में काम आए। जो लोग सुनते हैं मेरे परमेश्वर पिता वो लोग आशीषित हो जाए। प्रभु ये वचन मेरे नहीं लेकिन आपके हैं, और मैंने प्रभु जी आपके वचनों को प्रभु जी आज बोला है। होने दे मेरे परमेश्वर पिता ये वचन अद्भुत रीति से प्रभु जी लोगों के जीवन में काम आए खुदा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों के लिए। जितने लोग प्रभु इस वचन को देखते हैं और सुनते हैं सब लोग आशीषित हो जाए खुदा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे और हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई प्रभु के वचन को लेकर आप सबके बीच में। और पास्टर जी आपका भी धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे और हम जल्दी ही मिलेंगे। आपको जय मसीह की, आप सबों को जय मसीह की। की। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दें।